हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं इंसुलिन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है फ्रॉम द पैनक्रियाटिक सेल्स। ओके, सो इंसुलिन प्रोड्यूस फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस इन द पैनक्रियास। ओके, जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स होते हैं, जिन्हें हम आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ये सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। एंड जीन फॉर द इंसुलिन इज लोकेटेड इन द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 11। ओके, जो 11 नंबर का क्रोमोसोम होता है उसके शॉर्ट एंड में जो शॉर्ट आर्म होता है वहाँ पर इंसुलिन बनाने का जीन प्रेजेंट होता है। अब जीन का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। ओके, प्रोटीन मॉलिक्यूल का और प्रोटीन मॉलिक्यूल में अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। ओके, इंसुलिन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इंसुलिन इज ए हार्मोन। ओके, एंड हॉर्मोन्स में प्रोटीन जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज है। ओके, तो किस सीक्वेंस में अरेंज है वो इन्फॉर्मेशन जीन्स के पास होती है, और जीन्स कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम में होते हैं। तो इंसुलिन बनाने का जीन कहाँ पे प्रेजेंट है? शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 11। ओके, एंड इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय बैंटिंग एंड पेस्ट। ओके, द फर्स्ट प्रोटीन टू बी डिस्कवर्ड इंसुलिन, जो फर्स्ट प्रोटीन डिस्कवर हुआ वो था इंसुलिन। ओके, एंड इंसुलिन हैव 51 अमीनो एसिड। इंसुलिन का मॉलिक्यूल अगर देखा जाए तो इसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। ओके, 51 अमीनो एसिड जो होते हैं वो दो चेन में अरेंज होते हैं, चेन ए एंड चेन बी। चेन ए में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और चेन बी में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। एंड टोटल देयर आर 51 अमीनो एसिड्स आर देयर इन इंसुलिन। ओके, एंड ये जो दोनों चेनें हैं एक दूसरे से लिंक होती है डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू। ओके, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये अमीनो एसिड अटैच होते हैं एक दूसरे से, और चेन भी एक दूसरे से जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से। एंड सी पेप्टाइड जो होता है कनेक्टिंग पेप्टाइड जिसे हम कहते हैं, डिटेच फ्रॉम इंसुलिन एंड रिलीज इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन। क्या होता है जब एक्सोसाइटोसिस होता है इंसुलिन का, जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये जो कनेक्टिंग पेप्टाइड है वो डिटेच हो जाता है इंसुलिन से और दोनों चेन फ्री हो जाती है। नाउ द सी पेप्टाइड is secreted in equimolar amount of insulin। क्या होता है? सी पेप्टाइड जो होता है वो सिक्रीट होता है इक्विमोलर अमाउंट में, मतलब इक्वल अमाउंट में जितना इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है। एंड इट इज़ यूजफुल मार्कर इन इंसुलिन सिक्रीशन, और ये हेल्प करता है एज ए मार्कर फॉर इंसुलिन सिक्रीशन कि इंसुलिन को सिक्रीट करना है। ओके, सो एक सिग्नल की तरह ये काम करता है। And it is used to differentiate endogenous and exogenous source of insulin। जो आपकी बॉडी खुद बनाती है इंसुलिन को उसे हम बोलते हैं एंडोजीनियस इंसुलिन, और जो हम बाहर से इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, ओके, दैट इज़ द एक्सोजीनियस सोर्स ऑफ इंसुलिन इन इवोल्यूशन ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया। देन सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन के बारे में बात करें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलस फॉर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन आपकी बॉडी में कब सिक्रीट होगा? जब आपकी बॉडी को स्टिमुलस मिलेगा, आपकी सेल्स को स्टिमुलस मिलेगा कि डेट ग्लूकोज इज देयर इन अ बॉडी। जब ग्लूकोज का लेवल हाई होगा आपकी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन होगा उसको बर्न करने के लिए। देन ग्लूकोज एक्ट डायरेक्टली ऑन द पैनक्रियाटिक बीटा सेल। ग्लूकोज जो होता है वो डायरेक्टली एक्ट करता है ऑन द पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स के ऊपर।